एक बार भगवान बुद्ध के पास उनके एक शिष्य आते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ध्यान करते बहुत समय हुआ, परंतु मैं ध्यान में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं जो मैं चाहता हूं। आप बताएं कि मैं क्या करूं। भगवान बुद्ध उत्तर देते हैं, क्योंकि उस लक्ष्य को तुम जानते हो कि वह क्या होगा, कैसा होगा। उसके लिए तुम योजनाएं बना सकते हो, उसके लिए तुम कठिन परिश्रम कर सकते हो, परंतु ध्यान एक अलग ही प्रक्रिया है। यह सांसारिक नहीं, यह आंतरिक है। इसे पाने के लिए ना तो तुम कोई योजना बना सकते हो, न ही कोई प्रयत्न कर सकते हो। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार सभी लोग संसार में सांसारिक चीजों को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार तुम ध्यान को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हो, जो कि इससे बिल्कुल अलग है। क्या तुम जानते हो कि ध्यान में अंतिम लक्ष्य क्या होगा? नहीं, तुम अपने दिमाग के अंदर उस चीज को सोच ही नहीं सकते जो ध्यान का अंतिम लक्ष्य होगा। तो फिर कैसे तुम उस चीज को सोचकर प्राप्त कर सकते हो? ये बिल्कुल असंभव है, ये नामुमकिन है। तुम इसे नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर तनिक भी लालसा नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर, चाहे वह अंतिम सत्य ही क्यों ना हो। अगर तुम ध्यान के दौरान अंतिम सत्य को ही लक्ष्य बनाकर चलते हो तो तुम उसे नहीं पा सकते, क्योंकि अंतिम सत्य के बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं। ध्यान की उस अंतिम अवस्था के बारे में भी नहीं सोचना है। तुम्हें सिर्फ पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना है, पूरी तरह से अपने आप को छोड़ देना है। जिस समय तुम ध्यान करो उस समय तुम्हारे लिए कोई भी चीज आवश्यक नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि मैं भी नहीं, यहां तक कि तुम्हारी वह अंतिम अवस्था भी नहीं जिसे तुम पाना चाहते हो। तब तुम सच्चे ध्यान की अवस्था में पहुंचोगे। अपने शिष्य को ध्यान के बारे में जानकारी देते हुए बुद्ध ने कहा, मैं यही तुमसे कहना चाहता हूं कि जिस समय तुम ध्यान करो उस समय तुम्हारे दिमाग में यह भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हें ध्यान में कुछ पाना है, या तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, या तुम्हें अपनी समझ बढ़ानी है। यह भी नहीं होना चाहिए कि मेरी स्थिति सही है या गलत। बिल्कुल रिलैक्स। तुम देखोगे कि जिस तरह रबर के अंदर कोई खिंचाव होता है, उसी तरह दिमाग के अंदर भी खिंचाव होता है। जैसे जैसे तुम अपने आप को ढीला छोड़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होता जाएगा और वह अवस्था घट जाएगी जो वास्तविक रूप में घटित होनी चाहिए। आशा करता हूं कि यह वीडियो तुम्हारे लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब भी उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता तो वे उसे ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए किसी एक दिशा में भेजते। बुद्ध का एक शिष्य 6 वर्षों से बुद्ध के सानिध्य में था। एक दिन वह बुद्ध के पास आकर कहने लगा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास 6 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है। इस बीच आपके पास बहुत सारे शिष्य आए जिन्हें आपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजा, लेकिन बुद्धत्व कोई ऐसी घटना नहीं है कि जो घटे और व्यक्ति को स्वयं ही पता न चले। बुद्धत्व तो एक ऐसी घटना है कि जब वह घटती है तो ये प्रकृति भी उसकी गवाही देती है। और वैसे भी ये तो तुम्हें खुद समझना होगा। किसी दूसरे से तुम इस प्रश्न के उत्तर की आशा कैसे रख सकते हो? वह शिष्य कहता है, तथागत, इन 6 सालों में आपने मुझे जो भी उपदेश दिया मुझे वह सब याद है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हूं। कृपा कर मुझे एक बार अवसर दें। मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों की समस्याओं को हल कर सकता हूं। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होगा जब तक कि तुम उसे अपने आचरण में ना उतारो। तब तक किसी दूसरे से यह कहना कि वह उस बात को अपने आचरण में ले आए केवल अहंकार की निशानी है, क्योंकि किसी दूसरे को कुछ सिखाने से हमें लगता है कि हम ज्यादा ज्ञानी हैं, हम ज्यादा बड़े हैं, और ये बड़े होने का झूठा अनुभव ही अहंकार का कारण है। जो भी हो, आप मुझ पर एक बार विश्वास करें और मुझे जाने दें, शिष्य ने कहा। बुद्ध कहते हैं, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हें जाने को कहूंगा। वह शिष्य फिर कहता है, बुद्ध, कृपा कर मुझे एक बार अवसर दीजिए।
मैं साबित कर दूंगा कि मैं धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता हूँ। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ जाओ, वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा, वहां से तुम्हें भिक्षा मांगकर लानी है और लोगों की समस्याओं को दूर करना है। कल सवेरे तुम उस गांव में जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने कैसे लोगों की समस्याओं को दूर किया। वह शिष्य बुद्ध की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह पूरी रात अपने ज्ञान को दोहराता रहा और अपने मन ही मन सोचता रहा कि कैसे वह अपने ज्ञान को लोगों में बांटेगा। उसे लग रहा था कि वह लोगों के साथ साथ बुद्ध को भी अपने ज्ञान से अचंभित कर देगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वह गांव पहुंचता है। गांव पहुंचकर लोगों से मिलने के बाद जब वह भिक्षु बुद्ध के पास वापस आता है तो बुद्ध देखते हैं कि उस भिक्षु के माथे पर चोट लगी थी। बुद्ध उस चोट पर पट्टी बांधते हैं और पूछते हैं, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? वह शिष्य कहता है, बुद्ध, वहां के लोग बहुत बुरे हैं, उनके भीतर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। मैं वहां भिक्षा लेने गया, लेकिन उन्होंने मुझे भिक्षा की बजाय गालियां दी। एक व्यक्ति ने भिक्षा दी भी तो नीचे फेंक कर और मुझसे कहा कि इसे उठा लो। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और उल्टा मेरे साथ मारपीट भी की, जिससे मुझे चोट लग गई। बुद्ध, कृपा कर आप मुझे दूसरी जगह भेजें। बुद्ध पूछते हैं, अगर वहां भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिल गए तो तुम क्या करोगे? वह शिष्य कहता है, बुद्ध, ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं, इन्हें ज्ञान नहीं दिया जा सकता। बुद्ध कहते हैं, वे लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी ही हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान उनके खुद का है। अब अगर तुम किसी दूसरे की धारणा या ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो बुद्ध, ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? शिष्य पूछता है। बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, अभी तुम थक गए हो, अपनी कुटिया में जाकर आराम करो। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें कल शाम को दूंगा। अगले दिन शाम को वह शिष्य अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बुद्ध के पास आता है और देखता है कि बुद्ध के पास एक और शिष्य बैठा है जिसके हाथ में चोट लगी है। बुद्ध उस शिष्य के हाथ में पट्टी बांधते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? वह शिष्य कहता है, आपने मुझसे पूर्व के एक गांव में जाने को कहा था, वहीं पर मुझे ये चोट लगी थी। बुद्ध उस शिष्य से पूछते हैं, वहां पर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वह शिष्य कहता है, बुद्ध, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी, जिसके कारण मुझे चोट लग गई। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी, लेकिन जमीन पर फेंक कर। मैंने जमीन से भिक्षा को उठाकर अपने पात्र में डाल लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। मेरे इस तरह के व्यवहार को देखकर वे गांव वाले थोड़े अचंभित हुए। उन्होंने मुझसे कई प्रश्न किए और मैंने उनके सभी प्रश्नों के उत्तर सरलता से दे दिए। मेरे साधारण से व्यवहार से उन लोगों के मन में प्रश्न उठे, जिज्ञासा जगी। बुद्ध, उन लोगों ने जाते समय मुझसे इस चोट के लिए क्षमा भी मांगी और मुझे अपने गांव फिर आने को कहा। मेरी आपसे एक विनती है, क्या मैं उस गांव में अगले कुछ दिनों तक भिक्षाटन के लिए जा सकता हूं? वहां के लोग बहुत भोले हैं। मेरे एक छोटे से व्यवहार ने उनके भीतर रूपांतरण का बीज बो दिया है। मैं उस बीज को सींचना चाहता हूं। यह सुनकर पहला शिष्य बुद्ध के चरणों में गिरता है और बुद्ध से क्षमा मांगता है। वह कहता है, बुद्ध, मैं समझ गया, अभी मैं दूसरों को ज्ञान देने के लायक नहीं हूं। बुद्ध कहते हैं, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम खुद भीतर से हैं।